कुंडली के 12 घर, 12 घरों में 9 ग्रह। हर एक ग्रह किसी भी लगन के अंदर किसी एक भाव में शुभ या अशुभ हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी एक ग्रह मेष लगन की कुंडली में शुभ है, पहले भाव में, हो सकता है वही ग्रह मिथुन लगन की कुंडली में पहले भाव में अशुभ हो। तो सबसे पहले यह बात ध्यान रखिए आप कि कोई भी एक ग्रह किसी भी लगन कुंडली में किसी भाव में शुभ है या अशुभ है, यह देखना अनिवार्य है। आज का यह वीडियो बनाने जा रहा हूं मंगल 12 लग्नों में, 12 भाव में, हर एक लगन में वो कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे ज्यादा अशुभ फल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करते हैं मंगल की सबसे ज्यादा अशुभ पोजीशन, सबसे ज्यादा अशुभ भाव कौन सा है हर एक लगन में। चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले मेष लगन की, और हम सब जानते हैं कि मेष लगन के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही होते हैं। उसके बावजूद मंगल हर स्थान पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते दोस्तों। मंगल इस कुंडली में पहले और 8वें स्थान के स्वामी हैं, और जब वो कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं, जन्म के बैठे हो या गोचर में 12वें भाव में चले जाए मीन राशि में, तो वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स और सबसे अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। अब क्विकली समझ लेते हैं कि मंगल की तो जो दृष्टियां होती है वो होती है चौथी, 7वीं और 8वीं। तो 12वें भाव में बैठ के वो 12वें भाव के फल देंगे। चौथी दृष्टि से वो देखेंगे तो वो कुंडली के 3रे भाव के फल देंगे। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव के फल देंगे, और 8वीं दृष्टि से 7वें भाव के फल देंगे। स्वयं वो मालिक हैं पहले और 8वें के। तो जब एक ग्रह एक अशुभ स्थान पे जाकर अशुभ हो गया, तो आप ये समझिए कि उसने जिस भाव में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है और जिन भाव को वो देख रहा है, वहां के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। चर्चा शुरू करते हैं कौन कौन से खराब रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए, मंगल लगन का स्वामी है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही खराब रहेगा। दूसरा, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में हमेशा कोई ना कोई आपको हानि पहुंचती रहेगी। कोई भी नया काम आप करने की सोचेंगे, आप ये प्रयास करेंगे कि उसके अंदर आप धन अर्जित करें, सफल हो, लेकिन आपको विफलता का मुंह देखना पड़ेगा। पराक्रम भी बहुत ज्यादा परेशान करेगा। पराक्रमी ये व्यक्ति नहीं हो पाएगा। जितना पराक्रमी होने की कोशिश करेगा उतना ही इसको ये महसूस होगा कि कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है कि जितना नेम फेम होना चाहिए था उतना ही वो बिगड़ता चला जा रहा है, बदनामी मिलती चली जा रही है। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। छोटी यात्राएं वो किसी भी पर्पस से करता है, चाहे वो कोई रिलीजियस पर्पस से कर रहा है या वो कोई फाइनेंशियल पर्पस से कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, उसमें भी विफलता देखनी पड़ेगी। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं साथ रहेंगी। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। पत्नी के साथ और पार्टनर्स के साथ या पति के साथ, स्पाउस के साथ आपके पार्टनरशिप्स में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी। साथ ही साथ दैनिक रोजगार भी एक चिंता का विषय बना रहेगा। कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, फिजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, और ऐसे में एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक इलनेस का खतरा हमेशा बना रहता है। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। जेल योग की भी संभावनाएं बनती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाके रहना चाहता है या ये प्रयास करता है कि उसको कोई फॉरेन कंट्री के साथ कोई अलायंस, कोलैबोरेशन, एफिलिएशंस मिल जाए जिससे उसको आर्थिक रूप से लाभ मिले, वो भी नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग या रिसर्च के काम में इन्वॉल्व हैं, वो भी देखेंगे कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही। तो मंगल मेष लगन के अंदर 12वें भाव में सबसे खराब और अशुभ रिजल्ट्स देगा। ये आप हमेशा नोट कर लें। और आपका भी मंगल अगर 12वें भाव में है तो आप इमीडिएटली किसी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, क्योंकि लगन का स्वामी अशुभ होना कोई बहुत शुभ बात नहीं है दोस्तों। हमें फिर बाकी और ग्रहों का सहारा लेके कुंडली को स्टेबल करना पड़ेगा।
वृषभ लगन की बात कर लेते हैं। वृषभ लगन में मंगल जो है ये 12वें और 7वें भाव के स्वामी है, और ऐसे में वो कौन सी एक पोजीशन है जहां पर वो सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे? जिज्ञासा तो सभी की है, तो आज ये जिज्ञासा आपकी मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मंगल वृषभ लगन में सबसे खराब रिजल्ट्स 8वें भाव में बैठ कर देते हैं। वैसे भी 12वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में आ जाए, और वो भी तब अगर 12वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि आ रही हो, तो आप ये मान के चले कि निश्चित रूप से उस ग्रह का तो अशुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। अब 8वें भाव में अगर बैठे हैं तो 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव को भी पीड़ित करेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी दृष्टियां पड़ रही है, चौथी, 7वीं और 8वीं। स्वयं मालिक हो गए 12वें और 7वें के। अब देखिए मंगल क्या करेंगे, यहां पे एक एक करके समझिए। सबसे पहले तो हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ाएंगे, लाइफ में लॉसेस को बढ़ा देंगे। लाइफ का लॉस, एफर्ट का लॉस, मनी का लॉस, ये कर सकते हैं वो। वहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी आ सकती है, हानि मिल सकती है। अब 7वें के स्वामी है तो पति पत्नी के बीच के जो रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब्ड रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड रहेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दैनिक रोजगार के लिए भी ऐसे व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो ज्यादातर विफल ही रहता है। 8वें भाव में बैठेंगे तो क्रॉनिक इलनेस और एक्सीडेंट का खतरा बना देंगे। जो लोग रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी या किसी भी डिजाइनिंग के वर्क में है, वो देखेंगे कि उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, और उनकी जीविका चलाना उनके लिए, अपने लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 11वें भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को विच्छेद कर सकते हैं, या कोई परेशानियां का कारण बन सकते हैं आपस में भाई बहनों के रिलेशनशिप्स के बीच में। लाभ को भी कम करेंगे, धन की हानि करेंगे। दूसरे भाव को जब देखेंगे, कुटुंब में आपकी जो एक स्थिरता है या जो आपकी एक पहचान है, उसमें कोई ना कोई डेंट आएगा। कम्युनिकेशन को बिगाड़ेंगे, पराक्रम में आपके कोई ना कोई हानि जरूर देंगे, और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। अष्टम भाव में मंगल है तो ये व्यक्ति मांगलिक भी होगा, तो यहां पर विवाह भी जब ऐसा व्यक्ति कोई करे तो वो कुंडली मिलान कराने के बाद ही करे। और मंगल, ये बात तय है कि वृषभ लगन के अंदर सबसे अशुभ रिजल्ट अपने केवल और केवल 8वें भाव में ही सबसे ज्यादा देते हैं। अशुभ वो और स्थानों में भी हैं, लेकिन सबसे बुरे रिजल्ट आपको 8वें भाव में ही मिलेंगे। बात करेंगे अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर मंगल जो है वो 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। और अगर ये जिज्ञासा है कि 11वें और 6ठे भाव का स्वामी मंगल इस कुंडली में सबसे खराब रिजल्ट्स कहां के देगा, तो इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए, मिथुन लगन के लिए, मंगल का अष्टम भाव, जहां पे वो मांगलिक भी बना रहे हैं, उस व्यक्ति को मंगल दोष दे रहे हैं, वो सबसे खराब भाव होता है। अब अभी बताया आपको कि 11वें और 6ठे के स्वामी स्वयं अष्टम में आके बैठ गए, तो ये 3 भाव के तो आपको अशुभ रिजल्ट्स मिलने ही है। अष्टम में बैठ के वो 11वें भाव को, स्वयं की राशि को भी देखेंगे, तो वहां पे तो और ज्यादा खराबी पैदा करेंगे। दूसरे और तीसरे भाव को 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखेंगे। अब समझिए इसका इंप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले बात तो ये तय है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ कमाने का अवसर नहीं मिल पाएगा, लाभ में हमेशा हानि होती रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद रहेंगे या दूरी बना के रखेगा ये ग्रह। साथ ही साथ कुटुंब के लोगों के साथ भी ऐसे व्यक्ति का कोई बहुत अच्छा प्यार तालमेल नहीं होता, धन की हानि बनी रहती है। अपने कम्युनिकेशन से, अपनी क्रूरता से, अपनी हार्शनेस से, या कई बार तो ऐसा होता है कि आप विनम्र तरीके से भी किसी से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे कि लोग आपसे कटे कटे रह रहे हैं, उनको आपके कम्युनिकेट करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा। पराक्रम में भी हानि, और साथ ही साथ छोटी यात्राएं भी असफल रहेंगी ऐसे व्यक्ति की। 6ठे भाव के स्वामी हैं तो यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रु
अष्टम में बैठे हैं तो ये जो रोग है ये क्रॉनिक इलनेस, एक लंबी चलने वाली बीमारी का रूप ले सकता है। एक्सीडेंट्स के योग बनाता है और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि हर एक चीज में कोई ना कोई अड़चनें बनी रहेंगी। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो मिथुन लगन का है और मंगल अष्टम भाव में है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो कोई लाइफ में बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप में, अलायंस में, कोलैबोरेशन में काम करना चाह रहा है तो कुंडली मिला के ही करे। और शादी विवाह के लिए तो कभी भी ये कोई चूक ना हो जाए, हमेशा कुंडली मिलाकर ही ऐसे व्यक्ति को विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कर्क लगन का अगर हम चर्चा करें तो कर्क लगन के अंदर मंगल जो है वो 5वें और 7वें 10वें भाव के स्वामी हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण। लेकिन जिज्ञासा तो फिर भी यह है क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह मंगल, ऐसा वो कौन सा भाव है जहां पर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा या सबसे खराब और अशुभ रिजल्ट्स देगा। तो आज वो जिज्ञासा भी आपकी दूर कर देता हूं। वो है इस कुंडली का 7वां भाव। इस भाव के अंदर अगर मंगल बैठे हो तो व्यक्ति को मंगल दोष तो देते ही देते हैं, साथ में शनि की राशि में जब वो बैठते हैं यहां पर तो वो अपने भाव के भी अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अब देखिए, मंगल जब 7वें भाव में बैठेंगे तो 7वें भाव के खराब रिजल्ट मिले, 10वें और 5वें के इसलिए खराब मिले क्योंकि उसके वो स्वयं स्वामी हैं उन दो भाव के। लेकिन जहां उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं वहां पर भी तो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी स्वयं की राशि पर 10वें भाव पर, तो उसके तो डबल खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद वो कुंडली के लगन को देखेंगे और वहां के बाद वो कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। तो पहले, दूसरे, 7वें और 5वें और 10वें स्थान के जो रिजल्ट्स हैं ऐसे व्यक्ति को मंगल अशुभ देगा। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं इसके। तो 7वें भाव में जहां पर बैठे हैं मंगल, ये दैनिक रोजगार का स्थान है। साथ ही साथ मंगल जो है ये पति पत्नी के आपस के बीच के जो तालमेल है, प्यार है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पार्टनर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि पार्टनरशिप हाउस का लॉर्ड है। तो इन तीनों चीजों में वो डेंट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंपैटिबिलिटी नहीं बनने देगा, दैनिक रोजगार ठीक नहीं चलेगा ऐसे व्यक्ति का। अब बात करते हैं 10वें भाव की जिसका वो स्वयं स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कारोबार की दृष्टि से, काम की दृष्टि से परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए भी परेशानियां बनी रहेंगी क्योंकि चाहे वो व्यक्ति नौकरी करे और चाहे वो व्यक्ति किसी व्यापार में हो, उसको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार भी बदलने पड़ेंगे, बार बार बदलने पड़ेंगे और ऐसा व्यक्ति उसके बाद भी सफल नहीं हो पाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से ये दूर रहे तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहां पर भी मुंह की खानी पड़ सकती है, हानि हो सकती है। सरकारी और सरकारी विभाग भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई इसने छोटी मोटी चूक भी करी है तो उस पर धर पकड़ते हैं और इसको ऊपर जुर्माना, फाइन्स, पेनल्टीज भी बहुत लग सकती हैं। अब बात करें जब ये लगन को देखेगा तो जाहिर सी बात है, ऐसे में ये चंद्रमा का लगन है, नीच दृष्टि से वहां पर देखेंगे मंगल। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को कोई भी आप इंसोमेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा मायूस फील करता है, ऐसा फील करता है कि लाइफ में जीने की इच्छा ही उसकी खत्म हो गई है। कोई भी काम करता है, कोई भी डिसीजंस लेता है, बाद में महसूस करता है कि डिसीजंस गलत लिए गए और काम पूरे नहीं हो पाए। मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में जिसमें ताक पे लग जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, सिर्फ लोग ही नहीं, परिवार के लोग भी, क्योंकि ये 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को जब देखेगा तो कुटुंब में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहां पर भी इस व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो घटेगा। लोग जो है वो इसके साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं बना पाएंगे और ऐसे व्यक्ति को
रुपए पैसे की दृष्टि से भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये बात याद रखें कि कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए जो मंगल का सबसे बुरा स्थान है वो है कुंडली का 7वां भाव, जहां पर होती है मकर राशि। और आपको एक बात और बता दूं, शनि इस कुंडली के अंदर, चूंकि उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो 8वें भाव में आती है, तो शनि इस कुंडली में यूजुअली एक नेगेटिव मैलेफिक अशुभ ग्रह ही होता है। तो मंगल जब 7वें भाव में बैठेंगे तो वो अपने स्थान की वजह से स्वयं अशुभ हो गए, और जिसके स्थान पर बैठे हैं वो तो उस कुंडली का एक नेगेटिव प्लैनेट डिक्लेयर्ड होता ही होता है। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर आपका भी मंगल कर्क लगन में 7वें भाव में है तो आप इमीडिएटली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने लिए वो विकल्प ढूंढें जिससे हम मंगल की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करके, और जिन हाउसेस को वो खराब कर रहा है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के अंदर भी मंगल जो है योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये 9वें भाव के और 4th भाव के स्वयं स्वामी हैं। तो योग कारक ग्रह हो गए, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का यहां पर एक कॉम्बिनेशन मंगल बना लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि कोई भी ग्रह कितना भी योग कारक हो वो हर भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो आज का ये वीडियो इस बात पर आधारित है कि वो कौन सा ऐसा भाव है हर लगन में जहां पर मंगल सबसे खराब अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों, सिंह लगन वालों के लिए मंगल सबसे बुरे रिजल्ट्स 6ठे भाव में देते हैं। अब देखिए, समझिए, यहां पे 6ठे भाव में अगर वो रिजल्ट्स खराब देंगे और 4थे और 9वें के स्वामी हैं, तो 6ठे भाव में बैठ के पहले तो वो 9वें भाव को देखेंगे अपनी 4थी दृष्टि से। इसके बाद वो कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे और पहले भाव को देखेंगे 7वीं और 8वीं दृष्टि से। अब यह बात तो तय है कि मंगल ने 4थे, 6ठे, 9वें, 12वें और पहले भाव पर परेशानियां क्रिएट करनी है। तो समझ लेते हैं कैसे परेशानियां क्रिएट होंगी। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ेंगी। गुप्त शत्रु नुकसान देगा, हमेशा वार करेगा, परेशान करेगा। भाग्य साथ नहीं देगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे या उनके साथ ऐसे व्यक्ति का एक अच्छा तालमेल नहीं बन पाएगा। धर्म में रुचि नहीं बन पाएगी। भाग्य साथ नहीं देगा। बड़ी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहेगा, कोई ऐसे मिशन के लिए जिसके अंदर इसे लगता है कोई प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, कोई नया ऑर्डर लेके आऊंगा या कोई चीज, उसमें भी विफलता का मुंह देखना पड़ेगा। फिर 12वें भाव को देख रहा है तो हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ा देगा, एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा, अनवांटेड खर्चे करवाएगा। कोई भी एक ऐसी चीज होगी जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। जेल के योग बना सकता है। 8वीं दृष्टि से लगन को देखेगा तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और ज्यादा खराबियां पैदा कर देगा। ऐसा व्यक्ति कोई भी एक नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है तो उसके अंदर इस व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है और वो हर चीज में अपने आप को असफल होते हुए देखता है। 4थे भाव का स्वामी है तो ऐसे में चल अचल संपत्तियों में कोई ना कोई परेशानी आएगी, या तो ऐसा व्यक्ति चल और अचल संपत्ति बना ही नहीं पाता, और अगर विरासत में कोई मिल भी जाती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक इसके साथ टिकती नहीं है। लोन्स ले लेता है जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली उस अपनी चल और अचल संपत्ति को इसको बेचना ही पड़ जाता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी इसका तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहता। जीवन में सुख का अभाव रहता है, सुख पूरा नहीं मिल पाता। माता जी के प्रति भी इसकी चिंताएं बनी रहती हैं, या तो माता के साथ इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहते, और या फिर माता जी के स्वास्थ्य को लेके या किसी और कारण से माता जी के किसी भी परेशानी को लेके ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। तो सिंह लगन के लिए इस व्यक्ति का सबसे बुरा भाव मंगल का 6ठे भाव में होना है। तो अगर आपका भी मंगल 6ठे भाव में है तो तुरंत किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसके आप सॉल्यूशंस करवाएं ताकि जीवन में परेशानियां कम हो सके। कन्या लगन की बात करें तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल जो है वो 3रे और 8वें स्थान के स्वामी होते हैं।
और मंगल अपने सबसे खराब रिजल्ट इस कुंडली के अंदर चौथे भाव में देते हैं। ना सिर्फ वो अशुभ होते हैं यहां पर, बल्कि वो यहां पर इस व्यक्ति को मंगल दोष भी दे जाते हैं। अब देखिए आप, मंगल दोष अगर मिल रहा है इस व्यक्ति को, तो सबसे बड़ी कठिनाई की परेशानी की बात यह है कि मंगल जो दोष बनाता है, मांगलिक बना देता है एक व्यक्ति को, वो दो ही रीजन के लिए सबसे ज्यादा हम लोग चेक करते हैं, एक शादी और दूसरा अगर कोई भी पार्टनरशिप करनी है इस व्यक्ति ने किसी के साथ। मंगल चौथे भाव में बैठ के सातवें भाव को चौथी दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहली बात तो यह कि ऐसा व्यक्ति या तो अविवाहित ही रह जाता है, और अगर विवाह होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण वो विवाह ही उसके जीवन में बन जाता है। गलती से भी पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम कर ले तो या तो पार्टनर डोमिनेट करके चला जाएगा, और या फिर इसका पूरी की पूरी पूंजी जो इसने लगाई थी वो पार्टनर्स खा जाते हैं, पार्टनरशिप चल नहीं पाती इस व्यक्ति की। दैनिक रोजगार में हमेशा दिक्कत बनी रहती है। आठवें और तीसरे स्थान के स्वामी हैं तो पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बनेगा, और छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाह रहा है किसी चीज में सफल होने के लिए, तो सफलता तो छोड़िए, वहां पर विफलता ही इसके हाथ लगेगी। आठवें भाव का स्वामी है तो ऐसे में मंगल कोई क्रॉनिक इलनेस दे देगा, दुर्घटनाओं का कारण बन जाएगा। और अगर ये व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग या रिसर्च के वर्क में लिप्त है या उससे अपनी जीविका चलाता है, तो ये कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल आठवें भाव के स्वामी है और चौथे भाव में बैठ के 10वें भाव को, कर्म भाव को देखेंगे भी। कोर्ट कचहरी से भी ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट्स मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है जिसका मंगल चौथे भाव में बैठ रहा हो, जब वो दशम भाव को देखता है तो रोजगार से रिलेटेड, चाहे वो व्यापार हो और चाहे वो नौकरी हो, परेशानी बनाए रखेगा, लाभ भी कम करेगा, और सबसे बुरी बात यह कि बड़े भाई बहनों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो मंगल इस लगन कुंडली में, कन्या लगन वालों की चौथे भाव में जब धनु राशि में बैठे होते हैं तो वो सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं। ये बात आज आप लिख कर रख लें। बात करेंगे अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर मंगल जो है ये दूसरे और सातवें स्थान के स्वामी हैं। कुछ लोग तो इसको मारक भी बोलते हैं, लेकिन हमें आज ये समझना है कि मंगल वो कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पर जाके सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों, मंगल अपने सबसे बुरे रिजल्ट्स तुला लगन के अंदर लिब्रा असेंडेंट में कुंडली के 12वें भाव में देते हैं, कन्या राशि के अंदर। और इस राशि में जब वो बैठेंगे तो मंगल दोष तो उन्होंने दे ही दिया, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में आ गए, और दूसरे और सातवें के स्वामी हैं। तो दूसरा भाव परिवार कुटुंब का भी है और सातवां भाव हमारे विवाह का भी है। तो सबसे पहली परेशानी ऐसे व्यक्ति को विवाह से रिलेटेड ही आती है। विवाह सफल नहीं होते, हमेशा परेशानियों का कारण ही विवाह बनता है। यहां पर गलती से भी अगर जो आपका स्पाउस है, पार्टनर है, अगर वो गलती से मांगलिक नहीं है तो प्रॉब्लम और ज्यादा भी बढ़ने की उम्मीद बन सकती है। आप कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है तीसरे, छठे और सातवें स्थान को भी पीड़ा देंगे, क्योंकि चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है मंगल की। तो मंगल ने यहां पर 12वें भाव के दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें भाव को खराब करना है, क्योंकि वो कुंडली के 12वें भाव में बैठकर अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और अशुभ रिजल्ट्स जिन भाव को वो पीड़ा देंगे उसके मिलेंगे, और जिस भाव के वो स्वामी है उसके मिलेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि कहां कहां परेशानी आएगी। तो सबसे पहले परेशानी आएगी इस व्यक्ति को, अनवांटेड एक्सपेंसेस बने रहेंगे, लॉसेस होते रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती रहेगी, हॉस्पिटल बिल्स हमेशा बढ़े रहेंगे किसी न किसी कारण से, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जेल योग की संभावनाएं भी बनाकर देते हैं मंगल यहां पर। दूसरे भाव के स्वामी हैं तो कुटुंब में एक अच्छा स्थान ये व्यक्ति नहीं बना पाएगा। अपने कम्युनिकेशन से, अपने वार्तालाप से, अपनी स्पीच से लोगों को हर्ट कर सकता है, क्रूड हो सकता है, क्रूअल हो सकता है, और ऐसे में लोग इससे दूर हटते चले जाते हैं। धन की हमेशा हानि रहेगी, धन की दिक्कत बनी रहेगी इस व्यक्ति को अपने जीवन में।
पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ इसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे, और जो छोटी कम दूरी की जो यात्राएं हैं वो ये व्यक्ति सफलतापूर्वक पूरी नहीं कर पाएगा। रोग ऋण विघ्न बाधाओं की समस्या बनी रहेगी, गुप्त शत्रु इसे हमेशा परेशान करेंगे, पति पत्नी के बीच के जो आपस के तालमेल है वो खराब रहेंगे, पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस और कंपैटिबल सिचुएशंस नहीं बन पाएंगी, दैनिक रोजगार की दृष्टि से हमेशा कमी रहेगी। तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, तुला लगन के व्यक्ति के लिए सबसे खराब पोजीशन मंगल की हुई कुंडली का 12वां भाव। वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो वृश्चिक लगन के स्वामी तो खुद मंगल होते हैं, और मंगल इस कुंडली में 2 भाव के स्वामी है, तो उनके जो 2 भाव है वो एक लगन में आएगा और दूसरा छठे भाव में आएगा। अब ऐसे में मंगल की जो सबसे अशुभ सिचुएशन होती है वो होती है इस कुंडली का 8वां भाव, अष्टम भाव बोलते हैं हम उसे। ऐसे में व्यक्ति को मंगल दोष तो दे ही गया मंगल 8वें भाव में बैठकर, और यहां पर 11वें भाव को, दूसरे भाव को और तीसरे भाव को देखेगा भी, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से। तो यहां पर पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और 11वें के खराब रिजल्ट्स पूरी तरीके से देगा मंगल ग्रह। क्या होंगे वो खराब रिजल्ट्स? तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यू रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी रहेगी, कोई भी इनिशिएटिव लेगा ये व्यक्ति उसके अंदर असफलता ही देखने को मिलेगी, हमेशा ये व्यक्ति परेशान रहेगा, पूरी उम्र कोई ना कोई परेशानी इसके साथ जुड़ी रहेगी। सेकंड हाउस को जब वहां पर दृष्टि पड़ेगी तो धन की हानि रहेगी, कुटुंब में बहुत अच्छा स्थान नहीं मिल पाएगा, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से ये अपने रिलेशनशिप्स को और खराब करता चला जाएगा। तीसरे भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पराक्रम में कमी आएगी, और साथ ही साथ आप याद रखें कि छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करता है कम दूरी की, वहां पर भी इसको विफलता मिलेगी। छठे भाव का स्वामी है तो रोग ऋण विघ्न बाधा और गुप्त शत्रु हमेशा परेशान करेंगे। अष्टम भाव में आके बैठ गया, दुर्घटनाओं का कारण बनेगा भाई, अंग का, कोई शरीर का अंग का लॉस हो सकता है दुर्घटना में, ऐसा भी कारण बनाएगा। साथ ही साथ लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेगा मंगल ग्रह। यहां पर जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च और डिजाइनिंग के वर्क में हैं उनके लिए तो हमेशा ही असफलता हाथ लगेगी। वो देखेंगे कि उनके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं या जो सहयोगी हैं वो वही काम करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा विफल होता चला जा रहा है। तो मंगल वृश्चिक लगन में सबसे खराब रिजल्ट अपना 8वें भाव में देगा, याद रखें आप ये बात करेंगे अब हम धनु लगन की, और इस धनु लगन के अंदर मंगल जो है वो पहले और 12वें भाव के स्वामी है। अब पहले और 12वें भाव का स्वामी वो कौन सी ऐसी पोजीशन है धनु लगन के अंदर जहां पे वो सबसे अशुभ रिजल्ट्स देगा दोस्तों? तो वह है इस कुंडली का 11वां भाव, जहां पर आती है तुला राशि, और 11वें भाव में मंगल सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। तो 11वें भाव में बैठकर वो दूसरे भाव को पीड़ा देंगे, सबसे पहले 5वें और छठे को भी पीड़ा देंगे, क्योंकि वो यहां पर 7वीं और 8वीं दृष्टि से 5वें और छठे भाव को देख रहे हैं। स्वयं वो 5वें और 12वें के स्वामी हैं तो वहां की भी पीड़ा मिलेगी। तो 11, 12, 2, 3, 5 और 6 ये भाव इफेक्ट होंगे मंगल के 11वें भाव में होने से। क्या करेगा मंगल? सबसे पहले तो मंगल यहां पर लाभ में कमी लेके आएगा, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनने देगा। फिर अगर हम बात करें तो ये मंगल यहां पर कोई भी हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ा सकता है, अनवांटेड एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है, लॉसेस को बढ़ा सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में अगर कोई अपना स्पेकुलेशन का वर्क करते हैं तो हमेशा लॉस देखते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कोई चल अचल संपत्ति भी अपने नाम पर लेते हैं, ये सोचकर के अप्रिशिएट जब ये होगी प्रॉपर्टी तो मैं इसको बेच दूंगा, वहां पर भी ऐसा व्यक्ति देखता है कि उसको या तो मुनाफा कम हुआ और या फिर उसको नुकसान बुक करके ही उस चीज से बाहर निकलना पड़ा।
जेल योग भी बनाता है दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों को अपने कंट्री से बाहर जाके एस्टैब्लिश होने की प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रयास असफल रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को किसी फॉरेन लैंड के साथ, किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, कोलैबोरेटर्स के साथ, एफिलिएटर्स के साथ भी काम नहीं करना चाहिए। वहां पर भी इसको लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अब हम दूसरे भाव की, जहां पर चौथी दृष्टि से मंगल देख रहे हैं। तो यहां पर मंगल ने जब चौथी दृष्टि से देखा तो ये कुटुंब में भी परेशानियां पैदा करेंगे। आपके कम्युनिकेशन से लोगों को पीड़ा होगी, आपको धन की हानि होगी। और पांचवें भाव के स्वामी है तो संतान सुख में कोई ना कोई कमी लेके आएंगे। अगर लव रिलेशनशिप्स में आप हैं तो वहां पर हमेशा आपको ब्रेकअप्स देखने को मिलेंगे या कंपैटिबिलिटी आप स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो फिर ये आपका पढ़ाई लिखाई की तरफ से फोकस बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपको उसमें सफलता जितनी आप सोच के चल रहे हैं उतनी नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को अकेले कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए। हमेशा डिसीजन अपने परिवार के लोगों के साथ, किसी मेंटोर्स के साथ, किसी गाइड के साथ बैठकर, अपने रिलेटिव्स के साथ, अच्छे इंटेलिजेंट फ्रेंड्स के साथ बैठकर लेने चाहिए, तभी वो सफल होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने डिसीजंस लेगा वो ज्यादातर रॉन्ग चले जाएंगे। बात करें अब हम मंगल की आठवीं दृष्टि की। 11वें भाव में बैठ के उनकी आठवीं दृष्टि कुंडली के छठे भाव में पड़ेगी। अब यहां पर उन्होंने रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं को बढ़ा देना है। साथ ही साथ मंगल यहां पर गुप्त शत्रुओं से आपको हानि करवाएंगे। गुप्त शत्रु हमेशा हावी रहेंगे। आप भरसक प्रयास करने के बाद भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको अगर किसी एक गुप्त शत्रु का पता चल गया तो और दो पैदा हो जाएंगे। ये व्यक्ति हमेशा इस चीज को लाइफ में फेस करता है कि इसको जो पीठ के पीछे बोलने वाले लोग हैं वो हमेशा इसकी बदनामी ही करते हुए इसको मिलेंगे। वैसे तो आजकल हर व्यक्ति ये चीज फेस करता है कि पीठ पीछे लोग उसकी बुराई ही ज्यादा करते हैं, शायद जमाना ही ऐसा है। लेकिन इस लगन वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप पे ये बात लागू होती है, क्योंकि इसकी जो अच्छाई है वो लोग नहीं करते। इसकी जो अच्छी बातें हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है और इस बेचारे व्यक्ति को हमेशा बुराइयों का ही सामना करना पड़ता है और इस व्यक्ति को गुप्त शत्रु हमेशा परेशान करते हैं। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर दोस्तों मंगल ग्रह जो है वो चौथे और 11वें भाव के स्वामी है। और एक ये जिज्ञासा आज सबकी बनी हुई है इस चीज में कि ये ऐसे कौन से भाव हैं जहां पर मंगल सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट्स देंगे। तो मंगल सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट्स देते हैं इस कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में बैठकर वो नवम भाव को भी खराब करेंगे चौथी दृष्टि से, और 12वें और पहले भाव को भी खराब करेंगे 7वीं और 8वीं दृष्टि से। स्वयं मालिक है वो चौथे और 11वें स्थान के। तो कितने हाउसेस पीड़ा में चले गए ये समझने वाली बात है। चौथा और 11 तो गया ही गया क्योंकि उसके वो स्वयं मालिक है। छठा, 9वां, 12वां और पहला चला गया क्योंकि वहां पर या वो स्वयं बैठे हैं और या फिर वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब समझिए कैसे डेंट आएगा इन सब चीजों के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति कभी भी एक अच्छी प्रतिष्ठा अपनी समाज में, परिवार में नहीं पा पाता। इसको हमेशा कोई ना कोई रेपुटेशन लॉस रहता है। हमेशा इसको एक लोग जो है वो प्रेस्टीज को लेके, रेपुटेशन को लेके बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं। ज्यादातर उम्र भर ये व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी घेरे ही रखती है। हॉस्पिटल बिल्स हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस कर बैठता है। जो डिसीजंस लेता है उसमें इसे लॉसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति ये व्यक्ति या तो बना नहीं पाता या रिटेन नहीं कर पाता। सुख का जीवन में हमेशा अभाव रहता है इस व्यक्ति के। माताजी को लेके इसके अपनी मां के साथ या तो संबंध अच्छे नहीं होते या उनके स्वास्थ्य को लेके या कोई और चिंता का विषय बनता है, जिसकी वजह से यह व्यक्ति को हमेशा माता की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी इसका उठना बैठना बहुत ज्यादा नहीं होता, या यूं कहिए कि वो स्वयं इस व्यक्ति से दूर रहते हैं। और भाग्य साथ नहीं देता, पिता की वजह से भी परेशानियों का कारण बने रहता है हमेशा। कोई धर्म में रुचि का काम व्यक्ति नहीं कर पाता, धर्म में अगर रुचि दिखाता है तो कोई कठिनाई इसके सामने आ जाती है। लंबी यात्राएं अगर करने के लिए सोचता है व्यापार की दृष्टि से या किसी और काम से, वो भी असफल रहता है। रोग ऋण विघ्न बाधाएं हमेशा घेरे रहती हैं और गुप्त शत्रु हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है। तो मकर लगन के अंदर मंगल का जो सबसे खराब स्थान है, चौथे और 11वें के वो स्वामी है, वो है इस कुंडली का छठा भाव। और मकर लगन के अंदर छठे भाव में ये व्यक्ति को हमेशा परेशानियों का कारण बनेगा, क्योंकि इस भाव में जो राशि आ रही है वो आ रही है कन्या राशि। और मंगल जो है वो बुध के वैसे भी एक शत्रु ग्रह है यहां पर। कुंभ लगन की अगर बात करें तो ऐसे में मंगल जो है वो तीसरे और 10वें स्थान के स्वामी है। और मंगल का इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए जो सबसे खराब स्थान होता है वो होता है कुंडली का अष्टम भाव, 8वां घर, जहां पे वो उस व्यक्ति को मंगल दोष तो दे ही जाते हैं और भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं उस व्यक्ति के लिए। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन सी वो परेशानियां हैं। तो तीसरे और 10वें के वो स्वामी है, उसके तो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे ही। 8वें में बैठकर वो 11वें को खराब करेंगे, दूसरे को खराब करेंगे और तीसरे को खराब करेंगे अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से। एक एक करके समझिए कैसे होगी ये परेशानियां। सबसे पहले तो हम तीसरे भाव से, क्योंकि उसके वो स्वामी है, वहां से शुरू कर रहा हूं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, संबंध विच्छेद भी हो सकता है। पराक्रम में कमी आएगी, अपने कम्युनिकेशन की वजह से लोगों को अपने जीवन से खो बैठेंगे। 10वें स्थान के वो स्वामी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे, परेशानियां बनी ही रहेंगी। कोर्ट कचहरी से भी नुकसान पहुंचेगा, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी परेशानियां हमेशा आए दिन बनी रहेंगी इस व्यक्ति के। 8वें भाव में बैठकर रोग का, लंबे चलने वाले रोग का, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे दुर्घटनाओं का भी कारण बन रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो क्रिएटिविटी, रिसर्च का काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग का या किसी इनोवेशन का काम कर रहे हैं, उनको बहुत परेशानियों का कारण बनेगा ये मंगल। और हो सकता है कि उनको अपना प्रोफेशन भी चेंज करना पड़े, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उनको ऐसे प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए अगर उन्होंने अपनी कुंडली में मंगल के इस भाव की नेगेटिविटी को पहले ही समझ लिया है। तो एक जीवन है, उसमें समय व्यर्थ ना करें। कुंडली का पूरा विश्लेषण करवा के ये देखें कि आपके जीवन में वो कौन सा ऐसा व्यापार है, वो कौन सा ऐसा काम है जो आप अपनी जीविका चलाने के लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं। अब मंगल अष्टम में बैठ के 11वें भाव को देखेंगे दोस्तों, तो ये लाभ में भी कमी लेके आएंगे और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध विच्छेद कर सकते हैं या संबंधों में अच्छे संबंध बनने में कोई ना कोई कमी ला सकते हैं। अब दूसरे भाव को देखेंगे तो कुटुंब में भी डेंट मारेंगे, धन की भी हानि करेंगे और आपकी स्पीच के थ्रू, आपके कम्युनिकेशन, आपके वार्तालाप, आपकी जो लोगों के साथ बातचीत होती है उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे कि लोग आपके स्पीच से, आपकी बातचीत से इतना ज्यादा पीड़ा महसूस करेंगे, हर्ट फील करेंगे, इंसल्टेड फील करेंगे कि वो आपसे दूर चले जाए। तो आपको अपनी बोलचाल के ऊपर, अपनी बोली के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का सबसे खराब स्थान हुआ इस कुंडली का अष्टम भाव। तो जब भी विवाह करें तो मंगल दोष चेक करके करें। दूसरा व्यक्ति मांगलिक जरूर होना चाहिए। जब भी कोई व्यापार करने की सोचे, किसी भी प्रकार का व्यापार करने की सोचे, तो जिन पार्टनर्स के साथ आप कर रहे हैं वहां पर भी कुंडली मिलान आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर आपके जो पार्टनर्स हैं उनका आपका मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है, तो फिर आप ये कंपैटिबल एक अपनी पार्टनरशिप नहीं बना पाएंगे। मीन लगन की बात करते हैं दोस्तों, यह है आखिरी लगन। अभी हमने 11 लग्नों की चर्चा कर ली और अब आखिरी मीन लगन की बात कर रहे हैं। मंगल है यहां पे दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी।
इस मॉडर्न वर्ल्ड में तो हम सबको यही चीज चाहिए कि धन हो अच्छा, एक अच्छा परिवार हो, कुटुंब हो और साथ में भाग्य चमके। अब समझने वाली बात यह है कि मंगल ने सारे भाव में तो अच्छे रिजल्ट्स देने नहीं, कहीं वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, कहीं वो न्यूट्रल रिजल्ट्स देगा और कहीं वो सबसे खराब रिजल्ट्स देगा, अशुभ रिजल्ट्स देगा। तो वो कौन सा भाव है ऐसा जहां मंगल अशुभ रिजल्ट देगा? वो है मीन लगन वाले कुंडली के लिए 12वां भाव, जहां पर होती है कुंभ राशि। 12वें भाव में देख बैठकर मंगल सबसे पहले तो मंगल दोष ही दे गया भाई। उसके बाद अब देखते हैं कि मंगल यहां पर बैठ के कहां कहां परेशानी का कारण बनेगा। तो मंगल जब 12वें भाव में बैठेगा तो ये तीसरे भाव को खराब करेगा, ये कुंडली के छठे भाव को खराब करेगा, 7वें भाव को खराब करेगा। स्वयं 12वें भाव में बैठा है तो 12वां भाव भी खराब हो गया। दूसरा और 9वें भाव का स्वामी है तो वो भी खराब हो गया, क्योंकि कुंडली में मंगल अशुभ हो गए भाई। अब समझते हैं कि क्या क्या परेशानियों का कारण बन सकते हैं ये। अभी मैंने आपको बताया परिवार बसाने में परेशानी का कारण बनेंगे मंगल। मंगल यहां पर साथ ही साथ धन की हानि कर रहे हैं। मंगल यहां पर पराक्रम की हानि कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद कर रहे हैं या उनके साथ आपका बहुत अच्छा कंपैटिबल रिलेशन नहीं रहेगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं भी बढ़ा रहे हैं, गुप्त शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर 8वें भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति या तो अविवाहित ही रह जाता है, क्योंकि विवाह का सुख नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को। नहीं तो अगर विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद एक अच्छा तालमेल अपने पार्टनर के साथ नहीं बना पाता, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी सफल नहीं होती, दैनिक रोजगार का परेशानी आए दिन बनी रहती है इस व्यक्ति के साथ, भाग्य साथ नहीं देता। पिताजी के वजह से भी इस व्यक्ति की चिंताएं हमेशा बनी रहती है, या तो पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते और या फिर ये व्यक्ति जो है अपने पिता के स्वास्थ्य को लेके हमेशा परेशान रहता है। लंबी यात्राएं असफल रहती हैं, धर्म में इसकी रुचि नहीं रहती, हॉस्पिटल बिल्स हमेशा किसी न किसी आए दिन किसी न किसी कारण से बढ़ते रहते हैं इस व्यक्ति के, और साथ ही साथ लॉसेस होते रहते हैं। कुछ भी करेगा उसके अंदर लाभ सोच के करता है हर व्यक्ति इस दुनिया में काम, कोई भी ये नहीं सोचता कि उससे नुकसान हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अक्सर नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति के जेल योग बनने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो ऐसे में एक समझदार ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और फिर वहां पर देखें कि आप उस नेगेटिविटीज को कैसे दूर कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर मंगल का 12वां भाव में होना सबसे ज्यादा अशुभ है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कि मंगल कौन से भाव में शुभ और कौन से भाव में अशुभ होते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि किस भाव में वो शुभ रहेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस भाव में वो सबसे ज्यादा अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जो भाव मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी भी कुंडली के अंदर लगन कुंडली में मंगल उन भाव में है तो आप अगर चाहते हैं हमसे संपर्क करने के लिए या आप किसी और ज्योतिषाचार्य के पास जाना चाहते हैं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन आप इसका एक रास्ता ढूंढें, क्योंकि एक जीवन है और उस जीवन के अंदर आपको हमेशा सफलता के लिए ही हर व्यक्ति कार्य करता है, तो सफलता मिलनी भी चाहिए भाई। अब मंगल की अशुभता को कम करने के लिए क्या करें? तो जाहिर सी बात है, मंगल अगर अशुभ है तो उसकी से संबंधित वस्तुएं, उसके संबंधित जो धातु है या जो रत्न है, वो तो आपको कभी भी जीवन भर नहीं धारण करने, उनके दान कर सकते हैं आप। मंगल की वस्तुएं जैसे लाल मसूर की दाल हो गई, शहद हो गया, कोई भी ऐसा मिठाई जो चाशनी में भीगी हुई हो, जैसे अमरती हो गई, जलेबी हो गई, बूंदी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, इस तरीके की चीजें आप गरीबों में उसका वितरण करें। देवी देवताओं के आगे भी उन चीजों को आप अर्पित करें, ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा।
गरीबों की मदद करें, खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कोई किसी को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, कपड़े चाहिए, दवाई चाहिए, कोई और उनको हेल्प की जरूरत है, तो जो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप वो हेल्प कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें। आपको चाहिए कि आप रोज रात को नियम से हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। आपको ऐसा भी चाहिए कि आप मंगलवार के दिन जाकर प्रसाद बांटें। जब कभी संभव हो, आप कहीं आ जा रहे हो और कहीं आपको बंदर दिखाई दे तो आप उनको केले जरूर खिलाएं। ऐसे में गुड़ का, तांबे का, शहद का, लाल मसूर की दाल का दान करना बहुत अच्छा होता है। जो सफेद बताशे होते हैं वो बताशे आप 9 बताशे आप चलते पानी में प्रवाह कर दें, उससे भी मंगल की अशुभता में कमी आएगी। जिस व्यक्ति का मंगल अशुभ है उसको कभी भी साउथ फेस्ड प्रॉपर्टीज नहीं लेनी चाहिए और रात को आपको दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। दिन के समय भी पढ़ने लिखने के लिए, कोई काम के लिए, किसी भी क्रिया के लिए आपको दक्षिण की तरफ देखते हुए काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से मंगल की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, मंगल की अशुभता में कमी आएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे तो आज आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी सारे अपडेट्स मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।